हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा है नीट के लिए, एरर एंड मेजरमेंट, उसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर्स तक पहुंचे थे। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया था मैंने, नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर क्या होता है ये भी बताया था, और उस पे दो न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था समझाने के लिए। वैसे ये थ्योरी पोर्शन चल रहा है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता है। न्यूमेरिकल पोर्शन का अलग से वीडियो बनेगा इस टॉपिक पे। और इसी में ये आपका स्क्रू गॉज है। स्क्रू गॉज को जरा देखिए, इसमें तीन फिगर दिख रहे हैं, ए बी और सी। इसमें दो स्केल दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट वाला मेन स्केल है और राइट वाला सर्कुलर स्केल है। तो अगर आप डायग्राम ए को देखें तो डायग्राम ए में क्या है, मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो दोनों एक ही लाइन में है। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। और अगर आप दूसरे को देखें तो इसमें मेन स्केल का जो जीरो है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के ऊपर आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें तो मेन स्केल का जो जीरो है सर्कुलर स्केल के जीरो के नीचे आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, अब हम लोग आते हैं इसमें, जैसे ये कोई रीडिंग ली जा रही है तो मेन स्केल रीडिंग को जरा देखो, जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 तक दिख रहा है क्लियर। उसके बाद का हमें नहीं दिख रहा है ना, तो 5 के आगे वाली जो लेंथ है उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस स्क्रू गॉज की तरफ से। तो इसमें भी दो रीडिंग होती है, एक मेन स्केल रीडिंग जो कि आपको दिख रहा है, और बाकी जो होती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग भी हम लोग निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं अभी क्वेश्चन में आगे चल करके देखते हैं। तो जो टोटल रीडिंग निकालते हैं वो होता है मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और अगर जीरो एरर है तो जीरो एरर के साथ उसको निकालेंगे, उसमें प्लस जीरो एरर करेंगे, है ना। माइनस पॉजिटिव माइनस जीरो एरर है या पॉजिटिव जीरो एरर है, तो दोनों में हम क्या करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। नेगेटिव जीरो एरर में क्या करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या करते हैं, मतलब तीन रीडिंग को निकाल के हम जोड़ देंगे। मेन बात समझिए, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग और प्लस जो जीरो एरर आता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि नेगेटिव जीरो एरर स्क्रू गेज में है। क्वेश्चन में कह रहा है नेगेटिव जीरो एरर स्क्रू है, लीस्ट काउंट आपको पता है, लीस्ट काउंट का हम वीडियो पहले बना चुके हैं, 0.01 mm है इसका। और जब हम क्लोज करते हैं स्क्रू गॉज को, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज एबव टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, सो नेगेटिव जीरो एरर। भी आपको डायग्राम में पीछे दिखाया था, है ना, ये देखिए, ये नेगेटिव जीरो एरर वाला मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद ये क्वेश्चन में दिया है कि ये हमारा जो स्क्रू गॉज है ये ऐसा है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। अब सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, जनरली 100 डिवीजन होते हैं। तो ये भी दिया हुआ है सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है, 50 भी हो सकता है ना, लेकिन जनरली 100 डिवीजन हम लोग लेते हैं। और कह रहा था 97th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अब क्या कह रहा है कि 90 सर्कुलर स्केल का 97th डिवीजन जो है वो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड करता है। जैसे आपको नेगेटिव जीरो वाला दिखा रहे हैं, ये देखिए नेगेटिव जीरो वाला, इसमें आपका क्या दिख रहा है, देखिए 45 दिखा रहा है, 40 45 से 45 के ऊपर कुछ थोड़ा सा देख लीजिए वैल्यू होगी, है ना। इसमें 50 वाला ही दिखाया गया है मान करके, तो कुछ कोइंसाइड कर रहा है। ये 100 वाले की बात कर रहा है, तो 100 वाले में 97 कोइंसाइड कर रहा है। तो नेगेटिव जीरो एरर निकालने का तरीका ये होता है, जितने नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे हैं, मतलब 100, और जो कोइंसाइड कर रहा वो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, माइनस 100 माइनस 97, और पहले माइनस लगा देंगे, आप ध्यान में रखेंगे, इनटू लीस्ट काउंट, जो इसका लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 mm, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 माइनस 97 माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 इंटू 0.01, तो ये माइनस 0.003 हो गया, है ना। और नेगेटिव जीरो एरर में मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स में ऐड करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब आपने कम नाप लिया, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब आपने ज्यादा नाप लिया, है ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर होता है वो क्या कर लेता है, कम नापता है। नाउ व्हेन मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट मेन स्केल रीडिंग 2 mm, 2 mm दे दिया मेन स्केल रीडिंग, है ना। अब सर्कुलर थंब स्केल रीडिंग 0.48 mm, 48th डिवीजन कोइंसाइड, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है,
48 रीजन कोइंसाइड करता है। तो ऑब्जर्व रीडिंग हमारी क्या हो गई जरा देखें, 2 प्लस 0.48, ये 48 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो क्या करेंगे 48 इंटू 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 0.48। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 2 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो गया 0.48, तो 2.48 हो गया। अब इसमें नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 2.48 में ये माइनस 0.03 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.48 प्लस 0.03, तो ये आ जाएगा आपका 2.51 mm। तो ये हमारी एग्जैक्ट रीडिंग हो जाएगी। ये सर्कुलर ये स्क्रू गॉज का नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह का एक पॉजिटिव जीरो एरर का दिखा देते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ स्क्रू गॉज एग्जांपल विद मेन स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इसमें दिया है 0.01, है ना। और क्या कह रहा, सपोज द फोर्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द मेन स्केल व्हेन जॉज आर क्लोज। जब दोनों जॉ को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे जॉ क्लोज करने की बात नहीं है ना, वो दोनों को सेट करते हैं, किसको, मेन स्केल रीडिंग को, सर्कुलर स्केल रीडिंग को। तो जब हम देखते हैं कि मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के फोर्थ से कोइंसाइड करता है, यहाँ पॉजिटिव जीरो एरर की बात हो रही है। और जब पॉजिटिव जीरो एरर की बात होती है तो डायरेक्ट जो भी नंबर कोइंसाइड करता है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0.04। ये हमारा पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1.2 mm, है ना। मेन स्केल रीडिंग आप कैसे देखेंगे, देखिए एक बार मैं आपको फिर दिखा दूं। यहाँ से जैसे जीरो दिख रहा है ना लेफ्ट में, 0 1 2 3 4 5, इससे हम देख लेते हैं क्योंकि ये इसका डिवीजन आपको बता चुके हैं कि एक डिवीजन की लेंथ इसमें कितनी होती है मेन स्केल रीडिंग में, है ना। कितनी होती है मेन स्केल रीडिंग की, आपको पता है। जो मेन स्केल रीडिंग होता है उसकी फिक्स होती है ना 0.1 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 0.01 mm। तो 1.2 mm इसकी मेन स्केल रीडिंग है। सर्कुलर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा, 56 नंबर कोइंसाइड कर रहा। तो जब 56 नंबर कोइंसाइड कर रहा है तो उसको 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कुलर स्केल रीडिंग मिल जाएगी, दैट इज 0.56। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग कितना था 1.2 और प्लस 0.56 इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा 1.76। अब ये हमें दो रीडिंगें भी मिली है, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमें खाली दो मिली है। अब हमें देखना है इसमें जीरो एरर है कि नहीं है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब हमने ज्यादा नाप लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किसको, पॉजिटिव जीरो एरर को। तो 1.76 mm से माइनस कर देंगे किसको, 0.04 mm को, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.72 mm। ये हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 7668684891 पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके। और चैनल पे भी जा करके आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाते हैं स्फेरोमीटर पे, है ना। तो पहले आप इसको देख लेते हैं।